औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने और सूरह यूनुस की आयत नंबर 73 है और पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 13 है। आयत नंबर 72 में अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करते हुए फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मैं अल्लाह के पैगाम के बदले में तुमसे उजरत नहीं मांग रहा हूँ और मुझ पर ईमान ले आओ और मेरी तकज़ीब ना करो, और अगर तुम नहीं लाते तो फिर चैलेंज किया और चैलेंज के बाद मूसा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया। अगली बात यह है कि चैलेंज के बाद क्या हुआ, फ़कज़्ज़बूहु, ज़ाहिर है मूसा नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने हिस्ब मामूल नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और उन्हें जुटला दिया, और ना सिर्फ जुटला दिया बल्कि बुरी तरह जुटलाया। और पीछे बयान हो चुका है कि नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म हुआ और कश्ती पर सवार होकर नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम अपने लोगों को अपने ग्रुप को लेके और हर एक चीज़ का जोड़ा जोड़ा लेके उस पर सवार होके निकल जाते हैं। उसके बाद अनजायनाहु फ़कज़्ज़बूहु, उन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम को जुटला दिया, अल्लाह फरमा रहे हैं। और जब जुटला दिया तो नूह अलैहिस्सलाम निकल पड़ते हैं कश्ती में सवार होके, फ़नज्जयनाहु, और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने नूह अलैहिस्सलाम को नजात दे दी। किससे? गर्क होने से, समंदर से, तूफ़ान से, आंधी से, सैलाब से, हर तरह से, पानी के अज़ाब से निजात दे दी। वमन माअहू, और जो फिलफल्क, जो लोग उनके साथ कश्ती में सवार थे उनको भी निजात दे दी और उनको पानी से, दरिया से पार कर दिया बखैर आफियत। और जब पानी से उनको पार कर दिया, वजअलनाहुम खलाइफा अगरक़नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और फिर न सिर्फ उनको पार किया बल्कि जो लोग मेरी आयत को जुटला रहे थे वो उनकी पैरवी करते हुए उनके पीछे आ रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे, और उनको मैंने गर्क कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे अगरक़नाहुम फिलफुल्क जअलनाहुम खलाइफा अगरक़नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना। और फिर मोमिनों को हुक्म देते हुए फरमाया कि फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़िरीन, ये देख लो आपके डराने वाले को मैंने हर बार डराया, फिर खुशखबरी सुनाई, फिर इनामात सुनाए, फिर उनको हदायत का इंतज़ाम किया। फिर जब वो नहीं माने तो ये देखो कि डराए गए उनका अंजाम क्या हुआ, कि किसी को पानी में गर्क कर दिया, किसी को आंधी तूफ़ान में तबाह कर दिया, किसी को किसी और मुख्तलिफ अज़ाब दे के उनको दुनिया में तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया के साथ अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा था कि वो उनको दुनिया में अज़ाब दे के इबरत का निशान नहीं बनाएंगे। अल्लाह का शुक्र है ये। फिर आगे फरमाया कि सुम्मा बाअसना मिन बादिही रुसुलन इला कौमिही, फिर इसी पर बस नहीं किया, नूह अलैहिस्सलाम मायूस होकर वापस चले जाते हैं और उसके बाद हमने उस कौम में और रसूल भेजे, यानी कौम को फिर जो लोग ईमान लाए थे और रह गए थे और बाद में ईमान लाए उनको बेयार और मददगार अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं छोड़ा। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फिर मैंने उनमें रसूल भेजे और नूह अलैहिस्सलाम को समंदर पार किसी दूसरी कौम में भेज दिया और वहाँ उनकी तबलीग की ज़िम्मेदारी उन पर लगाई। तो नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए लोग और नूह अलैहिस्सलाम को तसल्ली हुई। जो पीछे रह जाने वाले लोग मुस्लिम हो गए, बाद में हुए, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उस कौम में मैंने बाद में रसूल भेजे और रसूल भेजे फ़जाअहुम बिलबय्यिनात, और हर एक रसूल अपनी रोशन निशानियाँ यानी किताब और शरीयत लेके उनके पास आया और उनको बेजार और मददगार नहीं छोड़ा। उनको अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम दिया, उनको खुशखबरी दी, उनको डराया और उनको ईमान की तरफ बढ़ाया और उनमें से कुछ लोग ईमान भी लाए। अब यहाँ फरमाया जा रहा है कि बिलबय्यिनात फ़मा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्ल, और जो लोग पहले ईमान से इनकार कर चुके थे उनमें से कोई भी फिर ईमान नहीं लाया, किसी एक रसूल पर भी ईमान नहीं लाया। और जब उनमें से कोई एक भी किसी एक रसूल पर ईमान नहीं लाया तो फिर ज़ाहिर अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब जोश में आना था और फिर उनको वक्तन फ़क्तन तबाही और अज़ाब में मुब्तला किया गया और वो अज़ाब में मुब्तला होते गए। और फिर उनमें हमने अज़ाब नाज़िल किया बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्ल, उनकी वजह से, कज़ालिका नतबअु अला क़ुलूबिल्लज़ीना अल-मुअतदीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इस तरह हमने जो लोग जुटलाने वाले और इनकार करने वाले हैं उनके दिलों पर मोहर लगा दी जा बजा और हर पैगम्बर का वो इनकार करते रहे
और जब उनके दिलों पर मोहर लग गई तो ज़ाहिर है उनके दिलों पर असर नहीं हो रहा था, और मोहर के सबब उनके दिल और सख्त होते जा रहे थे, और उनसे ईमान की तवक्को भी नहीं की जा रही थी, उन्होंने ईमान लाना भी नहीं था। सुम्मा बासना मिन बादी मूसा व हारून इला फ़िरौन, फिर उसके बाद उसी बस्ती में फ़िरौन बादशाह हुआ और फ़िरौन की कौम आबाद हुई। और जब फ़िरौन की कौम आबाद हुई तो फ़िरौन ने तबाही और बर्बादी का एक नया अंदाज शुरू कर दिया, और किसी नजूमी ने फ़िरौन को ये ख़बर दे दी कि इस साल पैदा होने वाले बच्चों में से कोई बच्चा ऐसा होगा जो तेरे तख्त व ताज को उलट देगा और तेरी बादशाहत को ख़त्म कर देगा और मुल्क पर बादशाह बनेगा और हुकूमत करेगा। फ़िरौन हुक्म देता है कि इस दफ़ा पैदा होने वाले बच्चों को और 2 साल की उम्र के जितने भी बच्चे हैं उन सब को कत्ल कर दिया जाए। और फ़िरौन ने अपनी फ़ौज को इस काम पर मामूर कर दिया और ढूंढ कर 2 साल और 2 साल से कम वाले बच्चों को कत्ल किया जाने लगा। उन 2 साल बच्चों में मूसा अलैहिस्सलाम भी थे। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को की माँ जब ज़्यादा परेशान होती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को हुक्म देता है कि अपने बच्चे को दूध पिलाती रहो, और जब देखो कि फ़िरौन के लोग, फ़िरौन के फ़ौजी, फ़िरौन के सिपाही तेरे दरवाजे पे आ गए हैं बच्चों को कत्ल करने के लिए, तो तू अपने बच्चे को दरिया में डाल दे, एक बक्स में डाल के उसको दरिया में डाल दे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने यही किया, वो बच्चे को दूध पिलाती रही। और जब फ़िरौन के लोग, फ़िरौन के सिपाही उनके दरवाजे पे आए तो उन्होंने अपने बच्चे यानी मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया, एक बक्स में डाल के। अल्लाह की कुदरत ये कि बक्स तैरता हुआ फ़िरौन के दरवाजे पे पहुंचा। दरिया फ़िरौन के दरवाजे से गुजर रहा था और फ़िरौन के लोग उस बक्स को लेके कीमती ख़जाना समझ के अंदर ले गए और फ़िरौन की बीवी को दिखाया। फ़िरौन की बीवी का दिल ललचाया, उसकी कोई औलाद नहीं थी और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बनाने की ठान ली और फ़िरौन से पूरा केस लड़ा। और केस लड़ने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी परवरिश में ले लिया। और फिर वही मूसा अलैहिस्सलाम जवान होते हैं, फ़िरौन की आगोश में पलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने फ़िरौन के घर जाती है। फ़िरौन नहीं रोक सकता, ज़रूरत महसूस करते हुए खुद बुलाता है। यह अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह की कुदरत बयान करते हुए अल्लाह फरमा रहे हैं। और उसी फ़िरौन के घर में उसी मूसा की परवरिश होती है और उसी मूसा की माँ जाके फ़िरौन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती हैं और फ़िरौन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम परवरिश पाते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फ़िरौन को चैलेंज कर देते हैं और उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर देते हैं और लोगों को इस्लाम की दावत देने लगते हैं। इसमें मूसा अलैहिस्सलाम का कमाल नहीं था चूँकि पैदाइशी पैगम्बर थे, और मूसा अलैहिस्सलाम का कमाल नहीं था कि फ़िरौन के साथ मुकाबला करते, या मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का कमाल नहीं था कि अपने बच्चे को फ़िरौन के घर में दूध पिलाने जाती, या मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का कमाल नहीं था कि इतनी होशियारी से जब फ़िरौन की फ़ौज उसके दरवाजे पे आई तो उसने अपने बच्चे को दरिया में डाल देना था और उसको पता भी नहीं था कि उसका बच्चा ज़िंदगी पाएगा। ये सब अल्लाह तबारक व तआला के काम हैं, अल्लाह तबारक व तआला के मुअज्ज़ात हैं, और अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को दिखाते हैं जो इल्म और अक्ल और शऊर रखते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने यह साबित कर दिया कि जिस बादशाह ने कत्लेआम करवा के 2 साल और उससे कम वाले बच्चों को कत्ल किया था इस डर से कि उसकी हुकूमत पर कब्ज़ा हो जाएगा, मूसा अलैहिस्सलाम को उसी घर में परवरिश, अपने ही हाथों में परवरिश किया। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए। ना वो परवरिश करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ बगाड़ सका, और ना जवान होते हुए बगाड़ सका, ना आसार देखते हुए कुछ बगाड़ सका, और ना ही बगावत और चैलेंज करते हुए कुछ बगाड़ सका। बिला आखिर वही मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन का तख्ता उलट देते एक लंबी कहानी, लंबी ज़िंदगी गुजारने के बाद। तो सिखाया ये जा रहा है कि इसमें इंसानों का कोई कमाल नहीं है। अगर इंसानों का कमाल होता तो फ़िरौन इतना वहशी और सरकश बादशाह था, और वो छोटे बच्चे को जो सब बच्चों को कत्ल करवा चुका था, मूसा की परवरिश क्यों करता? क्या मूसा उसके मुकाबले में बहुत ताकतवर थे उस वक्त? नहीं। क्या मूसा बहुत खूबसूरत थे कि उसका दिल ललचा गया, इससे खूबसूरत भी बच्चे आए होंगे? ऐसा नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचाना, ना सिर्फ बचाना था बल्कि फ़िरौन को मज़ा चखाना था, फ़िरौन को दिखाना था मुअज्ज़ा कि तेरे ही हाथों परवरिश पाएगा और तेरी ही हुकूमत का तख्ता उल्टेगा। तू कितनी समझ बूझ रखता है, तू सिर्फ बच्चों को कत्ल करवा सकता है, ख़त्म नहीं करवा सकता रोए ज़मीन से उनको, और तू अपनी हुकूमत की हिफाजत की कोशिश कर सकता है, अपनी हुकूमत को बचा नहीं सकता। ये अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को सिखा रहे, दुनिया को, पब्लिक को सिखा रहे हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम को बचा के एक मुअज्ज़ा दिखाया। फरमाया कि कज़ालिका नतबअ अला क़ुलूबिल मुअतदीन, इसी तरह हम हद से बढ़ने वालों के दिलों पर मोहर लगा दिया करते हैं।
और उन पर पे दर पे पैगम्बर भेजते भी रहते हैं और उनको हदायत नसीब नहीं होती, और बिला आखिर हदायत याफ्ता बंदा उन्हीं के घर में पलकर उन्हीं का तख्ता उलट देता है। सुम्मा बासना मिन बादिहिम मूसा व हारून इला फ़िरौन, फिर फ़िरौन की बादशाहत आती है इसी मुल्क में, और फिर इसके मुल्क में मूसा, उसके घर में पलने वाला मूसा और मूसा के भाई फ़िरौन उसकी हुकूमत का तख्ता उलट देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं उनको फ़िरौन के घर में मूसा को और मूसा अलैहिस्सलाम के भाई को मुबल्लिग और मुकर्रर बना के भेजता हूँ, और मूसा अलैहिस्सलाम से हुक्म होता है कि जाके उसके सामने अल्लाह का हुक्म बयान कर, लेकिन ज़रा आशिकी से, नरमी से करना, ताकि नरमी से उसके दिल में शायद रहम का गोशा जाग जाए। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, मैं ज़ुबान में भी थोड़ा कम गो हूँ और मैं कमज़ोर भी हूँ, और मैं एक बड़ा जुर्म भी कर चुका इस कौम में, और इस कौम के लोग मुझे कत्ल कर देंगे, और मैं बोलने में कमज़ोर हूँ। तू मेरे भाई हारून को मेरे साथ भेज ताकि वो मेरी मदद करे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की अर्ज़ को कबूल करते हुए हारून को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भेज दिया। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में दावत दी लोगों को इस्लाम की, और फ़िरौन को दावत दी। पहले फ़िरौन ने चैलेंज किया, जादूगरों को बुला लिया और मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर करार दे दिया। बाद की कहानी स्टोरी है। यहाँ फरमाया अल्लाह ताला ने क़ुलूबुल मुअतदीन, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हाथ से बढ़ने वालों के दिलों में इसी तरह मैं मोहर लगा दिया करता हूँ। सुम्मा बास, फिर फरमाया कि मूसा और हारून को भेजा फ़िरौन की तरफ, मलाइही, और फ़िरौन के बड़े बड़े सरदारों के पास भेजा, ताकि उन बड़े सरदारों को और फ़िरौन को अल्लाह का पैगाम सुनाया जाए और उनको अल्लाह की तरफ बुलाया जाए। लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ कर लिए ना, आशिकी से, ज़रा मेहरबानी से और प्यार से उनको इस्लाम की दावत देना, ईमान की दावत देना। इससे ये भी साबित होता है कि ईमान लाने का एक उसूल सिखा दिया गया है ईमान की तबलीग का, कि ईमान हमेशा आशिकी और नरमी से फैला करता है, सरकशी और बगावत से और सख्ती से नहीं फैला करता। फरमाया कि उनके बेआए अतनफस तकबरू, फरमाया कि मूसा और उसके भाई हारून को फिर इला फ़िरौन व मलाइही, और उसके सरदारों की तरफ भेजा अपनी निशानियों के साथ, तौरात के साथ, और अपनी निशानियों के साथ जब मैंने इनको भेजा, फस्तकबरू, मूसा फ़िरौन और उसके सरदारों ने तकब्बर किया और मूसा अलैहिस्सलाम को कमतर समझ कर मजाक उड़ाया और जादूगर कहा और जुटला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को जुटलाना नहीं था, ये अल्लाह तबारक व तआला की हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला की आयत को जुटलाया। वकान कौमन मुजरिमीन, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इस तरह उस कौम को मुजरिमों में शामिल कर दिया जो पहले से मुजरिम थी, लेकिन उस पर मुजरिमों की स्टैंप लग गई और मुजरिम उनको करार दे दिया गया बाकायदा कानूनी तौर पर। और ऐसा क्यों हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुजरिम साबित करना था, वरना अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा ताकतवर वो भी नहीं थे। और अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो कुन कहने की देर थी फयकून हो जाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ये उसूल है कि उसने ईमान के मामले में इंसान को इख्तियार दिया है कि वह चाहे तो इख्तियार करे, चाहे तो इनकार करे। लेकिन इनकार करने वालों का अंजाम बहुत खौफनाक होगा। लेकिन इनकार करने वालों को बार बार दुनिया में मनवाने की दावत भी दी जाएगी, उनको खुला ढीला भी नहीं छोड़ दिया जाएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और दुआ भी करें। अल्लाह।